ये घटिया फोटोज देखने के बाद भी आप लोगों को मुझ पर भरोसा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुझे हम पर भरोसा नहीं है। नहीं दादा, एक बात याद रख, हम तेरे साथ हमेशा रहेंगे। हम पर भरोसा करना सीख। ऐसे 100 मतलब भी आ जाए ना, तो तुझ पे कभी शक नहीं करेंगे। ये भरोसा ही हमारी ताकत है अभी सर। अब आप चलिए और सबको सच बता दीजिए। चलिए। अभी मैं और वसु है ना तेरे साथ। चल दादा सब बता। दादा पापा से अभी क्या बीतेगी, माँ से क्या बीतेगी दिव्या जी, वो तो बेचारी टूट जाएंगी, उनका मुझ पर भरोसा उठ जाएगा। दादा प्लीज दादा, मैं नहीं बता सकता किसी को भी, प्लीज नहीं। हम तेरे साथ है ना। अभी सर, झूठ से लड़ने का एक ही रास्ता है, सच का हाथ थामिए और चलिए हमारे साथ। तुम्हारे ताबीज की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, जल्दी जाओ और इसे चार्ज करो। भाई मारो राम जी, मैंने तो रात भर चार्ज किया था। अब बहुत भूख लगी है, तो फिर आज पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सारी बाबा जी। देवी हुकुम। ये देखिए। मासा, ये सब क्या है वसुधा? अभी सर, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब आप और देर मत करिए। आप एक बार दिव्या हुकुम और दिव्या मैडम ने सच बताकर तो देखिए, फिर देखिएगा कि दुनिया की कोई भी बुरी ताकत आपने छू भी नहीं पाएगी। दिव्या जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। से 1 महीना पहले मुझे। हेलो पापा, आप घर कब आओगे? बेटा मैं आपका पापा नहीं बोल रहा हूँ, आपने शायद रॉन्ग नंबर मिला दिया है। मैंने आपको मेरे बर्थडे का इनविटेशन कार्ड भेज दिया है। मेरी मम्मी को भी खिलाई ना दोस्त अंकल। मकान मालिक ने ये घर किसी और को रेंट पर दे दिया है और हमें घर से निकाल दिया। पकड़ो इसको। अगर तुझे अपनी बेटी की जान बचानी है तो पूरे 50 लाख रुपए लेकर आना। मैं स्वीटू, मेरी कोई बेटी नहीं है। जिसे तुमने देखा वो तुम्हें फंसाने का एक फंदा था। कल तुम्हारी मासा और दादा एक बहुत इम्पोर्टेंट टेंडर लेने जा रहे हैं ना, इसीलिए देव का लैपटॉप चुराओ। और अगर किसी को तुम पर शक हुआ ना, तो सारा ब्लेम उस वसुधा पे डाल देना। वसु, तुम्हें दादा भी है, तुमने क्या किया है? उस लैपटॉप में दादा की इंपॉर्टेंट टेंडर की फाइल थी। ऐसी स्टूपिडिटी कौन करता है यार? इन पेपर्स पर मुझे देव और वसु के सिग्नेचर्स चाहिए। तलाक मुबारक हो वसुधा सोलंकी। अगर हमसे जान छुड़ानी है तो उसकी एक छोटी सी कीमत अदा करनी पड़ेगी छोटे चौहान। अभी
इतना सब कुछ अकेले सहा तुमने बेटा, हमसे कहा क्यों नहीं? हम बात को यहाँ तक पहुंचने ही नहीं देते। और अभी हमें पूरा भरोसा है कि तुम दिव्या के साथ कभी छल नहीं कर सकते। हमें अपने खून पर, अपनी परवरिश पर, अपने संस्कार पर, अपने दोनों बेटों पर पूरा भरोसा है। कैसे बताता हूँ मौसा, इतने दिनों से बस इसी डर में मरे जा रहा था कि अगर आपको पता चलेगा तो आपको कैसा लगेगा, पर आपने अपने सीने से लगा के सब कुछ इतना आसान कर दिया। थैंक यू। माँ तो बच्चों की हर मुश्किल आसान करने के लिए ही होती है बेटा। बस कभी कभी बच्चे ही माँ को सब कुछ बताने में देर कर देते हैं। शर्मिंदा हूं मैं मौसा, मुझे माफ कर दो। माफी हमसे नहीं बेटा, दिव्या से मांगनी होगी तुम्हें। अपनी जीवन संगिनी से तुमने बात छुपाई है। अपने आप से ज्यादा मैं आप पे भरोसा करती हूँ अविनाश जी। एक बार आप पे शक करने की गलती की थी मैंने, लेकिन तभी अपने आप से वादा भी किया था कि दोबारा ये गलती फिर कभी नहीं करूंगी मैं। लेकिन आज मुझे दुख हुआ, पर इस बात के लिए कि आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। मैं हर वक्त तो आपके साथ थी अविनाश जी, सामने थी। आप मुझसे इतना सब कुछ छुपा रहे थे, क्यों? मैं डर गया था दिव्या जी, मैं बहुत डर गया था कि आपको कुछ हो ना जाए, आप मुझे छोड़ के ना चली जाए। इसी वजह से मैं आपके सामने रह के भी आपको कुछ बोल नहीं पाया। प्लीज मुझे माफ कर दो। काका, तसला लेके बाहर आइए। ये देखिए अविनाश जी, सारा झूठ आग में जल के राख हो गया। अविनाश जी, मेरे लिए आपके सिवाय कुछ भी मायने नहीं रखता। आप मेरी दुनिया हैं। बस आप पूरे परिवार के सामने मुझसे वादा कीजिए कि आज से आपकी जिंदगी में चाहे जो भी हो, आप बिना किसी झिझक के, बिना कुछ भी सोचे सबसे पहले मुझे बताएंगे। मैं वादा करता हूँ। सच्चा वादा? सच्चा वादा। बस फिर क्या, ऐसी 100 करिश्मा या स्वीटू भी आ जाए ना, तब भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। हमारे प्यार और भरोसे का दरिया ऐसी 100 मुसीबतों को बहा ले जाएगा। याद रखिएगा।